गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? देखिए, निकालें डॉट पेन रजिस्टर को, निकालें अपने अपने। तो आज डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशंस का 80 नंबर का पार्ट है, जिसमें हम बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण कौन सा है? ये महत्वपूर्ण है विटामिन। क्या? विटामिन। विटामिन आप और हम लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेडिकल एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन इनसे कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे जिनको आप और हम लोग जानकर इन विटामिन को लेकर इनको दूर भगा सकते हैं। इस वजह से भी यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो विटामिन की क्या डेफिनेशन दे सकते, विटामिन को आप और हम लोग किन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, वही आपको मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखें, वे ऑर्गेनिक मटेरियल जिनका हमारी बॉडी में सिंथेसिस, वे ऑर्गेनिक मटेरियल जिनका हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं किया जा सकता, इन्हें हम फूड मटेरियल के साथ लेते हैं। फूड मटेरियल के साथ लेते हैं। इनकी थोड़ी ही मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। देखिए, स्पष्ट रूप से लिख दिया, ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लें कि ये लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इनका हमारी बॉडी में संश्लेषण नहीं किया जा सकता। जब बॉडी में संश्लेषण नहीं किया जा सकता तो यानी कि इनको आप और हम लोग फूड मटेरियल के रूप में बाहरी पदार्थों से लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बताया जाता है कि थोड़ी ही मात्रा, मतलब बहुत आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट होती है। ये मेटाबॉलिक, ये किस रूप में कार्य करते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने का मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। तो ये आपके क्या हुए? विटामिन की डेफिनेशन इस रूप में। फिर आती है इनकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या बता सकते हैं कि जो साइंटिस्ट थे लूनिन, कौन से साइंटिस्ट थे? लूनिन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इन्हें अज्ञात पदार्थ के रूप में खोजा, या अज्ञात पदार्थ के रूप में खोजा, और इस बात का समर्थन इजैक मैन वैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने बताया कि बेरी जो रोग है, पॉलिश किए गए चावल के उपयोग के कारण होता है। पॉलिश किए गए चावल के खाने के कारण मुख्य रूप से होता है। हॉपकिंस और फुंक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत की। क्या? विटामिन थ्योरी प्रस्तुत की। और फुंक साइंटिस्ट, सिर्फ फुंक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मुख्य रूप से आपके विटामिन वर्ड
दिया। क्या विटामिन जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? फुंक साइंटिस्ट ने। और एक और साइंटिस्ट थे मैक कॉलम। कौन से साइंटिस्ट थे? मैक कॉलम साइंटिस्ट थे। इन मैक कॉलम साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से विटामिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये कौन कौन से होते? ए, डी, ई, के। और दूसरा था वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें बी और सी विटामिन की स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से आप और हम लोगों ने देख लिया कि कुल मिलाकर ये है कि आप और हम लोगों को ये विटामिन पढ़ना है, ये 6 विटामिन आपको स्टडी करना। और इनकी जो मैं स्टडी में बताऊंगा वह कंपैरेटिव चार्ट के रूप में बताऊंगा। किस रूप में? कंपैरेटिव चार्ट के रूप में। इन विटामिन के बारे में क्या पढ़ेंगे? केमिकल नाम इनके पढ़ेंगे, सोर्सेज इनके पढ़ेंगे, इनके कमी से जो डिसऑर्डर होते हैं वह इनके पढ़ेंगे। और इनके माध्यम से आप इनकी यदि आपने कंपैरेटिव स्टडी कर ली तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नीट हो या किसी भी स्टेट में जो बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आप इसको छोड़ के नहीं आ सकते। इतना सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो बना लीजिए आप लोग सभी लोग कंपैरेटिव चार्ट। मैं शुरू कर रहा हूं कंपैरेटिव चार्ट। सबसे पहले यहां विटामिन का ये नाम लिख दिया है, ये लाइन खींच दी। यहां आप लोग क्या करेंगे? रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, मैं बोलता जा रहा हूं इनके साथ साथ में केमिकल नेम लिख लें तो ये भी लाइन खींच देंगे। ठीक, फिर सोर्सेज यानी स्रोत, क्या किससे प्राप्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। तो ये भी लाइन खींच दी गई। फिर कमी से रोग, ये कमी से रोग, तो कमी से रोग में डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं वो आ जाएंगे। और चाहे तो आप कार्य या लक्षण जो भी XYZ तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये इस प्रकार से आपने कॉलम बना दी। अब इसमें आप और हम लोग एक एक विटामिन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन कौन सा आता है? ए विटामिन। कौन सा विटामिन? ए। इसको क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। कौन सा विटामिन नाम दिया जाता है? केमिकल नाम इसका क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इनके जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दूध, मक्खन, अंडा, मांस, सब्जी और रंगीन फल जैसे कैरोट मतलब गाजर और पपाया पपीता। ये विशेष तौर पर ध्यान रख लें कि ये मैंने आपको कलर्ड फ्रूट्स यहाँ लिख दिया, ये बहुत ही VIP यानी गाजर और पपीता। तो ये जो विटामिन्स होते हैं इन विटामिन्स को आप और हम लोग फूड के माध्यम से डायरेक्ट नहीं ले सकते। रेटिनॉल आप और हम लोगों की बॉडी के अंदर बनता है। लिवर जो सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स के द्वारा रेटिनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। जो कलर्ड फ्रूट्स की मैं चर्चा कर रहा हूं तो कलर्ड फ्रूट्स में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन होता है। ये बीटा कैरोटीन के माध्यम से लिवर सेल्स इस रेटिनॉल को बनाने का कार्य करते हैं। इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं? एक तो आपने सुना होगा रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज हो जाती है। यानी कि शाम होते होते
कम दिखाई देना शुरुआत हो जाता है, और जैसे अंधेरा हो जाता है तो आप और हम लोगों को दिखाई नहीं देता। आप और हम लोगों से तात्पर्य जिसमें ये बीमारी होती है रतौंधी, क्या जिसमें रतौंधी बीमारी होती है उनको शाम होते होते दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी जो बीमारी होती है उस बीमारी को जीरोफ्थैल्मिया कहा जाता है। जीरोफ्थैल्मिया, तो जीरोफ्थैल्मिया कौन सी बीमारी, इसमें आंसुओं का संश्लेषण, जो टीयर्स सिंथेसिस होते हैं वो नहीं होते हैं। क्या टीयर्स जो सिंथेसिस है तो वह नहीं होते। तो मैं यहाँ कार्य ना लिखते, मैं यहाँ लक्षण लिख दूँ, और लक्षण इनके आप जैसे रात में दिखाई नहीं देता, यहाँ आंसुओं का संश्लेषण नहीं होता। तो ये मुख्य रूप से कौन सी दो बीमारी हैं जो विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अब दूसरी विटामिन देखते हैं आप और हम लोग। तो विटामिन दूसरी कौन सी है? डी। कौन सी विटामिन है? डी। तो इसको क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। ये जो विटामिन होती है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्बेशन का कार्य करती है, कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। तो अब कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन का कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है इनका क्या फंक्शन हो गया, तो ये हड्डी और दांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होती है। क्या? हड्डी और दांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होती है, अर्थात हड्डी और दांत के निर्माण में हेल्प करती है। अब इसकी कमी होगी तो इससे रिलेटेड ही डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे, तो ये विशेष ध्यान रखें। तो इसमें जो आप सोर्स पढ़ेंगे वही अंडा, दूध, मांस। क्या? अंडा, दूध, मांस। देखिए मैं आपको सोर्स के बारे में बता देता हूं कि सोर्स सभी के लगभग एक समान होंगे। सोर्स सभी के एक समान होंगे। जहां कोई एक ऐसा सोर्स होगा जिसको ये इसी में पाए जाते हैं तो मैं वहां आपको इंडिकेट कर दिया करूंगा। क्या कर दूंगा? इंडिकेट कर दूंगा। तो अंडा, दूध, मांस, मछली का तेल, यदि आपको ध्यान होगा लिवर कॉड ऑयल मैंने आपको पीछे पढ़ा के आया था, पिछले जो टॉपिक था उसमें पढ़ा के आया था। तो ये मछली का तेल इस विटामिन में बहुत आवश्यक होता है। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है, यानी धूप की विटामिन। धूप की विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर की त्वचा में धूप की उपस्थिति में मुख्य रूप से होता है। क्या? धूप की उपस्थिति में मुख्य रूप से होता है। तो वह इस वजह से इस विटामिन को कह दिया सनशाइन विटामिन, यानी धूप की विटामिन। क्या कह दिया? धूप की विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ। फिर इसकी वजह से जो डिसीज होती है, क्या इसकी वजह से जो डिसीज होती है तो वह डिसीज कौन कौन सी होंगी? बच्चों में जो बीमारी होती है रिकेट्स, कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। और वयस्क में जो बीमारी होती है वह कौन सी होती है? ऑस्टियोमलेशियाई। तो ये मुख्य रूप से बोन से रिलेटेड डिसीज है। क्या? बोन से रिलेटेड डिसीज होती है। जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो पैर की जैसे बोन्स बिल्कुल सीधी होती है इस प्रकार की, तो ऐसे हो जाती हैं, इस रूप में मुख्य रूप से बोन्स हो जाती हैं, पैर हो जाते हैं इनके। तो वह जो बीमारी है उस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। जो एडल्ट होते हैं वयस्क जो होते हैं तो उनमें ऑस्टियोमलेशियाई बीमारी होती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से क्या होता है कि गर्डेल और पसली कमजोर हो जाती है।
क्या, गर्डेल व पसली कमजोर हो जाती है। गर्डेल और पसली मुख्य रूप से कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। तो ये विटामिन कौन सी होती है, डी, ADE। अब कौन सी विटामिन आती है, ADE। तो जो ई विटामिन होती है, इस विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है। इस विटामिन का जो केमिकल नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल के नाम से मुख्य रूप से इस विटामिन को जाना जाता है। अब इसके जो कार्य के आधार पर नाम दिए गए वो नाम मैं बता देता हूं। ब्यूटी विटामिन, क्या नाम दिया गया है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है इसको। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है इसको। और फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या, फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। तो स्वाभाविक ये है कि इनको कार्य के आधार पर ये नाम दिए जाते हैं। अर्थात कार्य किस प्रकार से, ये जो विटामिन है जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, ब्यूटी पार्लर जो वाले होते हैं, तो क्रीम में विटामिन ई के कैप्सूल मिला दिए जाते हैं। तो इस विटामिन के कारण क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो स्किन शाइनिंग देने लगती है, शाइनिंग देने लगती है। और जिसकी स्किन चमकने लगेगी तो वह सुंदर दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है, सुंदर दिखाई देने लगता है। इस वजह से इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन नाम दे दिया गया। क्या, ब्यूटी विटामिन। और इस विटामिन की प्रेजेंस में, इस विटामिन की प्रेजेंस से हमारी रिप्रोडक्टिव पावर बनी रहती है, रिप्रोडक्टिव पावर बनी रहती है, प्रजनन क्षमता बनी रहती है। इस वजह से मुख्य रूप से क्या कह दिया गया, इसको फर्टिलिटी विटामिन कहा गया, फर्टिलिटी विटामिन। अब इसकी कमी हो जाए तो मुख्य रूप से क्या होगी, प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। इस वजह से इस विटामिन को क्या नाम दे दिया, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन नाम दे दिए गए। तो ये विटामिन के कार्य के फंक्शन के नाम आधार पर मुख्य रूप से नाम दिए जाते हैं। तो अब ये फिर इसके जो मतलब सोर्स कौन कौन से होंगे, तो वही आपके सोर्स हो जाएंगे। बस इसमें एक और मैं लिख देता हूं यहाँ, वानस्पतिक तेल, ये सोर्स में आ गया। क्या, ये सोर्स में आ जाता है। तो अब इसके प्रजनन क्षमता, डिसीज कौन कौन सी मुख्य रूप से बता सकते हैं क्या आप, डिसीज कौन सी होती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता का कम होना। क्या, प्रजनन क्षमता का मुख्य रूप से कम होना, एक तो ये। दूसरा, मसल्स, पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। क्या, पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या बता सकते हैं, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग बता सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद मुख्य रूप से विटामिन के आती है अपनी। देखिए, विशेष ध्यान रखें कि पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां मैं एक चीज लिखे देता हूं, इंडिकेशन के देता हूं, पैरालाइसिस। पैरालाइसिस की संभावना बढ़ जाती है। क्या, पैरालाइसिस की संभावना बढ़ जाती है। अब आती है आपकी कौन सी, विटामिन के। देखिए, तो विटामिन के है जो इसका केमिकल नेम क्या है, नेफ्थो विटामिन के को क्या कह सकते हैं, नेफ्थोक्विनोन। इसका दूसरा नाम फाइलोक्विनोन। तो इसकी कमी से मैं रोग पहले लिखे देता हूं जिससे आप समझ जाएं अपने आप। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, अर्थात इसका जो कार्य होगा वह ये जो विटामिन के होती है लिवर सेल्स के द्वारा,
लिवर सेल्स के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है। ये प्रोटीन है। अब जब प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है, इसकी कमी हो जाए तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी। ब्लीडिंग होती रहेगी और व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं? ब्लीडिंग होना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं? विटामिन के के मुख्य रूप से स्रोत वही आप क्या बता सकते हैं? हरी सब्जी है, पनीर है, अंडा है, ये वही कॉमन स्रोत है। यहाँ एडजस्ट कर दिया, क्या लिख दो चाहे तो? पनीर, अंडा, दूध, मांस, ये हो गया। तो ये जो विटामिन है, ये विटामिन कौन सी हुई आपकी? फैट सॉल्युबल विटामिन। ये कौन सी हुई? फैट सॉल्युबल विटामिन। अब आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होती है उसमें आप और हम लोग सबसे पहले यहां मैं लाइन खींच दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन कंप्लीट हो गई। ये तो अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले B1 विटामिन पढ़ी जाती है। इसको थियामिन विटामिन कहा जाता है। एंटी बेरी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो यहां मैं लिख दूं बेरी रोग। क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? तो इसमें जो हृदय पेशियां होती हैं, हार्ट मसल्स होती हैं, क्या हार्ट मसल्स होती हैं, वो अनियमित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अनियमित हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये मैं थोड़ा यहां मिटा दूं, दिखाई नहीं दे रहा। हृदय पेशियां अनियमित होना, तो ये मुख्य रूप से बेरी। अब इसके जो सोर्स होते हैं, क्या इसके जो सोर्स होते हैं? तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां स्पेशल है, फली वाली सब्जी, यानी कि दाने वाली। क्या कह सकते हैं? दाने वाली सब्जी। तो ये कहा जाता है कि दाल वगैरह जो है, दाल आज आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में पॉलिश वाली दाल मिल रहे हैं, चावल पॉलिश वाली मिल रहे हैं अट्रैक्शन करने के लिए। तो ये आप और हम लोगों के लिए बहुत घातक है। इसकी वजह से बेरी रोग हो जाता है। तो क्या कहा जाए, यानी कि ये दानों के जो छिलके होते हैं उन छिलकों में ये विटामिन पाई जाती है। दानों के जो छिलके होते हैं उन छिलकों में मुख्य रूप से ये विटामिन आपको पाई जाती है। तो स्वाभाविक है, ये कहा गया कि जो आप और हम लोग नेचुरल दाल खाते हैं, घरों में जो दाल जैसी पैदा होती है उसको बटके मतलब जो लेते हैं, तो वो दाल बहुत अच्छी होती है आप और हम लोगों के लिए। तो ये आपकी क्या है? B1 विटामिन। क्या क्लियर? तो अब यहीं एक बार और लिख देता हूं, B2 विटामिन। तो ये जो B2 विटामिन है, B2 विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, या इसको ओवोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और इसका मैं सोर्स लिखने जा रहा हूं। सभी चीजें हैं पर लेकिन गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में इसको सबसे पहले खोजा गया था। क्या गाय के दूध में इस विटामिन को खोजा गया था? आप देख लें कि जो काऊ होती है और बफेलो है, इसके मिल्क का कंपैरिजन करें तो जो बफेलो होती है उसका जो मिल्क होता है, दूध जो है वो वाइट कलर का होता है, और जबकि जो गाय का दूध होता है वह येलो कलर पर होता है। वह कैसा? हल्का येलो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये विटामिन पाई जाती है, उसमें ये विटामिन
पाई जाती है। इस वजह से उनका जो दूध का जो रंग है वो थोड़ा सा हल्का पीला सा होता है। तो विशेष ध्यान दें कि इस वजह से ही इसका नाम दिया गया राइबोफ्लेविन। क्या नाम दिया गया इसका? नाम राइबोफ्लेविन नाम दिया जाता है, और या ओवोफ्लेविन। तो गाय का दूध एज एंड अदर जो सोर्स है वो एज ए इट है। या अदर जो सोर्स है वो कैसे हैं? एज ए इट है। अंडा, दूध, मांस, ये तो सब में लिखना मैं पहले बता चुका ना। तो इसकी वजह से जो रोग होते हैं वह कौन सा रोग होता है? कीलोसिस। और कीलोसिस रोग में क्या होता है? जो अपना माउथ के जो कोण होते हैं फट जाते हैं। जो माउथ होता है, माउथ के कोण फट जाते हैं। एक तो ये, और ग्लोसाइटिस या ग्लोसाइटिस मुख्य रूप से जो बीमारी होती है वह भी मुख्य रूप से इससे होती है। तो ग्लोसाइटिस बीमारी क्या? जिसमें जीभ सूज जाती है। जीभ सूज जाती है यानी कि जीभ मोटी हो जाती है। भाई सूज गई तो कैसे हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो इसकी वजह से मुख्य रूप से कमी से ये दो रोग, कीलोसिस यानी ये जो माउथ होता है, माउथ के ये एंगल होते हैं, ये एंगल फट जाते हैं। ग्लोसाइटिस यानी अपनी जो टंग है वो टंग में सूजन आ गई। तो ये आपके क्या है? विटामिन B1 और B2। क्यों? क्योंकि ये B1 में बहुत सारी विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आप मार्केट में चले जाओ तो बोल दो कि विटामिन B1 दे दो, बीकासूल कैप्सूल दे दो। बीकासूल कैप्सूल आप देखोगे उसके ऊपर लिखा होगा बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी की ये बहुत सारी विटामिन आएंगी। तो ये हुआ। अब आपका B1 हो गया, ये देखना, ये मैं मिटा रहा हूं पूरा। क्योंकि विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये आपका फिर से मैं वही लाइनें खींचे देता हूं थोड़ा सा। कंपैरिजन है, ये तुलनात्मक है। ये लीजिए। अब B2 विटामिन वहां हो गई थी क्या? B2। तो B3 इसको पेंटोथेनिक क्या नाम दिया जाता है? इसको B3 को पेंटोथेनिक विटामिन नाम दिया जाता है। सोर्स अब मैं एज डैश वही क्या वही कर रहा हूं कि अंडा, दूध। अच्छा यहां एक बार लिख दूं, अंडा, दूध, मांस, सब्जी, फल और एज डैश जो भी हैं वो चलते चलेंगे। ठीक है, तो यह हुआ। तो ये जो B3 जो विटामिन होती है यह हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेने वाले एंजाइम का मुख्य कंपोनेंट होते हैं। मेटाबॉलिक अपने शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन उपापचयी क्रियाओं में जो एंजाइम भाग लेते, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जो एंजाइम भाग लेते हैं उनका मेन कंपोनेंट कौन होते हैं? B3 विटामिन होते हैं, पेंटोथेनिक विटामिन होते हैं। कौन सी विटामिन होती है? पेंटोथेनिक। अब स्वाभाविक है कि जब ये नहीं होगी तो उससे रिलेटेड डिसीज होती है। तो इसमें जो बीमारी होती है वह डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस यानी कि ये जो बीमारी है त्वचा से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, पहला। दूसरा एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। और एनीमिया में सब लोग जानते हैं कि ब्लड की कमी हो जाती है। क्या? ब्लड की कमी हो जाती है। अब दूसरी जो विटामिन आती है B3 के बाद B5। कौन सी? B5। तो B5 विटामिन जो रहती है इसको नियासिन नाम दिया जाता है। निकोटिनामाइड नाम दिया जाता है, नियासिन नाम दिया जाता है या निकोटिनामाइड नाम दिया जाता है। सोर्स एज ए इट मैंने लिख दिया। क्या सोर्स मैंने क्या किया? एज ए इट लिख दिया। इसकी कमी से एक बीमारी होती है
जिस बीमारी को पेलेग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलेग्रा बीमारी कहा जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं कि जो बॉडी होती, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। होठ सूज गए, जो लोग सूजन, मैंने जो स्वेलिंग कहा था जिस लिख दिया। और जो व्यक्ति होता है वह कैसा? चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब एक नेचर थोड़ा सा उसका जो होता है वो हर किसी से मतलब खिसियाने से जैसी बातें करता रहता है। तो ये कौन सी विटामिन? B5। कौन सी विटामिन? अब B6 विटामिन। तो यहां मैं लिख रहा हूं B6 विटामिन। क्लियर? तो इसको क्या कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम दे दिया गया इस विटामिन का? केमिकल नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। वही सोर्स, क्या वही सोर्स है। और जो बीमारी है डर्मेटाइटिस, क्या, और एनीमिया, ये लिख सकते हैं। डर्मेटाइटिस और एनीमिया, चलो ऊपर लिखा डर्मेटाइटिस बीमारी त्वचा से संबंधित मुख्य रूप से बीमारी होती है। इससे जो ये पायरोडॉक्सिन जो है, इससे डर्मेटाइटिस तो हुई, डायमेंशिया बीमारी हो जाती है, क्या, डायरिया बीमारी होती है, और लास्ट में डेथ, यानी कि 4D विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। 3D आ रही हैं। डर्मेटाइटिस, कौन सी? डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया यानी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, और आपके डायरिया और डेथ। तो इस वजह से इसको 4D विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अब B7 बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन, बायोटिन। क्या? बायोटिन। इसको ये तो बाल झड़ना, इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। तो ये मैंने पहले क्यों लिखा, रोग क्यों लिखा, जिससे आप अच्छे ढंग से समझें इस विटामिन को। तो स्वाभाविक है कि ये विटामिन B7 है कि इसकी कमी होगी तो बाल झड़ने लगते हो, और हर कोई चाहता है कि हमारे बाल बने रहें। क्या? हर कोई ये चाहता है कि हमारे बाल बने रहें। तो इस वजह से ये विटामिन खाते रहें, लेते रहें। और जो पेशियां होती हैं वह पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, यानी कि कमजोर, क्या हो जाती है? पेशियां कमजोर हो जाती हैं। और सोर्स तो आपके वही है। तो ये जो विटामिन है, एक विटामिन की इसकी स्पेशलिटी है, इसको H विटामिन कहा जा रहा है। दूसरी स्पेशलिटी जो है, इसको ये वाटर, मैं यहां लिख रहा हूं, वाटर और फैट में दोनों में इनसॉल्युबल विटामिन है। या इनसॉल्युबल विटामिन होती है। तो विशेष तौर पर इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि वाटर और फैट में इनसॉल्युबल विटामिन होती है। तो अब इसके बाद जो विटामिन आती है B9। कौन सी विटामिन है? B9। इसको कहा जाता है फॉलिक एसिड, यानी फॉलिक अम्ल। कौन सी विटामिन है? फॉलिक अम्ल। पालक की पत्तियां खाओ, विटामिन को दूर भगाओ। क्या? पालक की पत्तियां खाओ और विटामिन को दूर भगाओ। तो स्पिनच लीव्स में मुख्य रूप से ये विटामिन पाई जाती है। इसके अलावा तो वह सोर्स है ही पालक की पत्ती। पालक की पत्ती खाएं और दूर भगाएं, मतलब स्पिनच। तो हरी सब्जी वगैरह में ये विटामिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस विटामिन की जो न्यूक्लिक एसिड की उपापचय, मतलब ये जो फंक्शन क्या करती है, न्यूक्लिक एसिड की उपापचय क्रिया को बनाए रखने का कार्य करते हैं, और ब्लड फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। ब्लड फॉर्मेशन यानी रुधिर उत्पादन का कार्य करते हैं। अब जब रुधिर उत्पादन का काम कर रहे हैं तो बीमारी भी उसी से रिलेटेड होगी। तो क्या लिखते हैं? इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? एनीमिया। कौन सी बीमारी? एनीमिया। और एनीमिया का वही लक्षण कि मतलब ब्लड कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड की कमी आ जाती है। फिर B12 विटामिन। कौन सी विटामिन? B12। इस विटामिन को
कोबालेएमीन नाम दिया जाता है। कोबालेएमीन क्यों? क्योंकि इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसका मैं जो मेन कैरेक्टर है कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसको ये मैंने बंद कर दिया। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण कोबाल्ट धातु कौन सी विटामिन में पाई जाती है, यदि कोई पूछता है तो क्या बताना है? B12 विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती, इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया कोबालेअमीन। क्या नाम दे दिया गया? कोबालेअमीन नाम दिया गया। सोर्स तो आपके वही चल रहे हैं भाई, क्या सोर्स वही चल रहे हैं। और इसकी कमी से जो एनीमिया, क्या कमी से जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी? एनीमिया बीमारी होती है। अर्थात ये भाई एनीमिया यहाँ भी हो रही है, तो ये रुधिर के उत्पादन में हेल्प कर रहा है, ये रुधिर के उत्पादन में हेल्प कर रहा है। और ये जो रहता है ये आरबीसी के परिपक्वन में यानी मैचुरेशन में हेल्प करता है। आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है। अब जब आरबीसी मैच्योर ही नहीं होगी, आरबीसी मैच्योर नहीं होगी तो स्वाभाविक कह दिया कि आरबीसी मैच्योर नहीं हो तो ब्लड की कमी हो गई। तो ये आपका कौन सा हुआ? विटामिन B12। कौन सी विटामिन होती है? B12 होती है। फिर अभी भी दिखाई देगा B17। इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन को क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर। और इसका जो सोर्स होता है वह तरबूज है, वाटरमेलन। क्या? वाटरमेलन यानी तरबूज इसका सोर्स होता है। मतलब जब इस विटामिन की खोजी, ये आधुनिकतम विटामिन है, इसको मैं अंडरलाइन में लिखने जा रहा हूं, यह है आधुनिकतम विटामिन है। तो स्वाभाविक है कि आधुनिकतम विटामिन का क्या तात्पर्य हुआ कि मॉडर्न विटामिन है, अभी खोजी गई विटामिन है। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इस विटामिन को यदि आप लेते रहें, इस विटामिन को लेते रहें तो कैंसर की संभावना कम होती है, कैंसर की संभावना कम होती है। तो ये कौन सी विटामिन हुई? B17। कौन सी विटामिन? B17। तो ये बी कॉम्प्लेक्स हुआ है। अब क्या? बी कॉम्प्लेक्स। देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17, कुल 9 विटामिन। क्या? कुल 9 विटामिन आपको बी कॉम्प्लेक्स में बताई। ठीक है। अब इसके अलावा आपकी जो विटामिन बची है वो कौन सी बची है? सी विटामिन। कौन सी? वाटर सॉल्युबल विटामिन में सी विटामिन। और इसके अलावा दूसरी जो विटामिन है वह एक और मैं बताऊंगा, पी विटामिन। कौन सी विटामिन? पी विटामिन, जिसको सिट्रिन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये लाइन थोड़ी सी मिटल गई, इस वजह से लाइन, क्योंकि बार बार ये देखिए, ये बहुत अच्छी विटामिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, विटामिन सी। कौन सी विटामिन? विटामिन सी। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो इसके सोर्स है, सोर्स में मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। सिट्रस फ्रूट। क्या? सिट्रस फ्रूट मुख्य रूप से होते, यानी कि कह दिया जाए खट्टे फल। कैसे? खट्टे फलों में ये विटामिन पाई जाती है, अर्थात नींबू, संतरा। और मुख्य स्रोत में ये लिखने जा रहा हूं, अंडरलाइन कर लेना, आंवला। आंवला में सबसे ज्यादा ये विटामिन पाई जाती है। क्या? आंवले में सबसे ज्यादा ये विटामिन देखने को मिलती है। तो ये विटामिन कौन सी होती है? सी विटामिन। अब इसकी कमी से, यदि इसकी कमी होगी तो कौन सा एक रोग हो जाता है, जिस रोग को
स्कर्वी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कर्वी रोग कहा जाता है। तो स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े से ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? मसूड़ों यानी गम से ब्लीडिंग, क्या ब्लीडिंग होती है। बाउंड हीलिंग का ना होना, बाउंड हीलिंग यानी घाव का ना भरना। जो घाव लग जाते, चोट वगैरह लग जाती है तो वह नहीं भरती नहीं है, यानी कि बाउंड हीलिंग नहीं होती है इस बीमारी में। स्किन रफ हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि ये जो विटामिन है, ये विटामिन जो एल्कोहल का लगातार सेवन करते हैं उसमें ये विटामिन बहुत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के साथ मूत्र के साथ बाहर निकाल दी जाती है। जो एल्कोहल अधिक लेते हैं तो मूत्र के साथ इस विटामिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा, जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कर ली और वो चल रहे, चलते में गिर पड़े तो चोट लग गई, और तो वो चोट भरी नहीं, 15-20 दिन में बाउंड हीलिंग नहीं हो रही है। यही मैंने कहा था, घाव नहीं भर पा रहा है। जब तक फिर से गिर पड़े तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के लोगों में ये विटामिन बहुत कम होती है। क्या? बहुत कम होती है। तो ये फिर आती है आपकी विटामिन पी, जिसको सिट्रिन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है? सिट्रिन विटामिन है। और इसके जो स्रोत होते हैं वह नींबू जाति के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? नींबू जाति के स्रोत हैं। तो नींबू जाति के जो फल होते हैं, नींबू जाति के जो फल होते हैं उसमें ये ग्लूकोसाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? ग्लूकोसाइड के रूप में। किसके? ग्लूकोसाइड के रूप में मुख्य रूप से होता है। इसकी कमी से जो मुख्य रूप से रोग होते हैं वह क्या? विटामिन सी को ऑक्सीकरण विनाश से बचाता है। यह जो विटामिन है, यानी कि ये इससे रिलेटेड विटामिन है। विटामिन, तो मैं यहाँ विटामिन किसको? विटामिन सी को ऑक्सीकरण विनाश से बचाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं विटामिन सी को ऑक्सीकरण विनाश से बचाता है। क्या? विटामिन सी को ऑक्सीकरण विनाश से बचाता है। इसकी कमी से और क्या? रक्त स्राव होता है। क्या? रक्त स्राव होता है। तो इतना आपको विटामिन में पढ़ना है। तो 2 विटामिन मैंने बताई प्रकार की, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के 4 विटामिन, और उसमें वाटर सॉल्युबल में मैंने आपको बी, सी, पी बताई। तो इससे ध्यान रखें कि आपको ये लग रहा है कि ए, डी, ई की 4 विटामिन है, यहाँ बी, सी विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बता के आया हूँ। क्या? बी कॉम्प्लेक्स में भी मैंने आपको बहुत सारी विटामिन बताई हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम के लिए। हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ मेडिकल एग्जाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये तो हुआ 18। अब 19 जो पार्ट आएगा, क्या? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 19 जो पार्ट आएगा, मैं उसमें आपके जो फूड के डिसऑर्डर हैं, क्या फूड से जो मतलब डिसऑर्डर होते हैं कमी से, तो उनके बारे में बताऊंगा।